सादे पेटीकोट के लिए कपड़े पर मार्क करना और काटना। क्योंकि हमने सादे पेटीकोट का पैटर्न बनाया है, अब हम देखेंगे कि कपड़े पर पैटर्न कैसे मार्क करके काटते हैं। इस पाठ के अंत में आप कपड़े पर सादे पेटीकोट के लिए पैटर्न मार्क कर पाएंगे, ड्राफ्ट किए गए रेखाओं से कपड़ा काट पाएंगे। कपड़े पर पैटर्न मार्क करने और काटने के लिए जरूरी औजार और सामग्री से आइए परिचित होते हैं। वे हैं 50 इंच या 1.5 मीटर सफ़ेद सूती कपड़ा, पैटर्न स्क्वायर, टेलर स्क्वायर, फ्रेंच कर्व, दर्जी की चौक, नापने की टेप और शेयर्स। कपड़े पर ड्राफ्ट करने की सुविधा के लिए हम बनाए पैटर्न का नजरिया बदलेंगे। क्योंकि यहाँ इस्तेमाल किए जाने वाला कपड़ा प्लेन रंग का है, हमें कपड़े की दिशा देखने की जरूरत नहीं है। देखते हैं कि सादे पेटीकोट के पीछे की बॉडीज के लिए कपड़ा कैसे मोड़ते हैं। कपड़े के सेल्वेज किनारे से 7.5 इंच नाप कर मार्क कीजिए। इस मार्क से कपड़े को लंबाई में मोड़िए और मोड़ को दबाइए। सुनिश्चित कीजिए कि सेल्वेज किनारा मोड़ से समांतर है। जारी रखने से पहले पता कीजिए कि 2 बार मुड़ा हुआ कटा किनारा समकोण में है या नहीं, और न हो तो उसे पैटर्न स्क्वायर से अभी ठीक कीजिए। पहले देखेंगे कि मोड़े हुए कपड़े पर पीछे की बॉडीज किस तरह मार्क करते हैं। जिस कोने पर कटा किनारा और मोड़ मिलते हैं वह बिंदु 1 है। कटे किनारे से और मोड़ की ओर सीम अंतर और पहनने की सहूलियत जोड़े हुए आगे की लंबाई जो 12.25 इंच है, उसे नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 0 है। बिंदु 0 से शुरू करते हुए मोड़ से एक समकोण रेखा खींचिए। यह कंधे की रेखा है। छाती का 1/4 सीम अंतर और पहनने की सहूलियत जो 7.5 इंच है, नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 2 है। बिंदु 2 से कंधे की रेखा पर समकोण रेखा खींचिए जो मोड़ को समांतर है और सेल्वेज किनारे की ओर है। जहां ये रेखा और कटा किनारा मिलते हैं वह बिंदु 10 है। अब बिंदु 0 और बिंदु 2 का मध्य निकालकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 3 है। बिंदु 3 के दोनों तरफ 1 इंच मार्क कीजिए। जो बिंदु आपके नजदीक है वह बिंदु 4 है और दूसरा बिंदु 5 है। बिंदु 4 से समकोण रेखा खींचिए बॉडीज के आधे तक, और बिंदु 5 से समकोण रेखा खींचिए बॉडीज के आधे तक। बिंदु 5 से 5 इंच नीचे की तरफ नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 6 है। बिंदु 4 और बिंदु 6 सीधी रेखा में जोड़िए। यह कंधे का उतार होगा। बिंदु 2 से शुरू करते हुए 4.5 इंच सेल्वेज किनारे की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 7 है। बिंदु 7 से समकोण रेखा खींचिए जो बिंदु 5 से खींची रेखा को मिले। बिंदु 0 से बेसलाइन की तरफ छाती का 1/6 जो 4 इंच है, नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 8 है। अब बिंदु 8 से 1 इंच ऊपर की तरफ नापिए। यह बिंदु 9 है। बिंदु 8 से समकोण रेखा खींचिए जो बिंदु 4 से खींची रेखा को मिले।
बिंदु 9 से 1 इंच की समकोण रेखा खींचिए बॉडीज के अंदर। बिंदु 9 से समकोण में शुरू करते हुए बिंदु 4 की तरफ आकार दीजिए सीधी रेखा को जोड़ते हुए। यह पीछे का गला है। फिर से बिंदु 8 से समकोण में शुरू करते हुए बिंदु 4 की तरफ आकार दीजिए सीधी रेखा को जोड़ते हुए। यह आगे का गला है। अब बिंदु 7 से शुरू करते हुए हम आगे की बाह का आकार बनाएंगे। सीधी रेखा की ओर से शुरू कीजिए, फिर बॉडीज के अंदर घुमाइए और बिंदु 6 पर रेखा से जोड़िए। यह आगे की बाह है। अब पीछे की बाह को आकार देंगे। फिर से बिंदु 7 से शुरू करते हुए सीधी रेखा की ओर से शुरू कीजिए, घुमाव बनाइए और बिंदु 6 पर रेखा से जोड़िए। यह पीछे की बाह है। बिंदु 10 से बाईं ओर आधा इंच नाप के मार्क कीजिए। यह बिंदु 11 है। बिंदु 7 और बिंदु 11 सीधी रेखा में जोड़िए। फिर बिंदु 11 से ऊपर की तरफ पाँव इंच नापिए। यह बिंदु 12 है। बिंदु 1 से सीधी रेखा में शुरू करते हुए मध्य से बिंदु 12 तक घुमाइए। अब हम पीछे की बॉडीज की बनाई रेखाओं की तरफ से काटना शुरू कर सकते हैं। कमर से शुरू कीजिए साइड सीम तक, पीछे की बाह की ओर, कंधे की लाइन तक और पीछे की गले की ओर से काटिए। इस तरह हमने पीछे की बॉडीज काटना खत्म किया है। अब हम कपड़े पर पीछे की बॉडीज की नकल फिर से करेंगे। मोड़े हुए कपड़े पर काटी हुई पीछे की बॉडीज रखिए। उसकी चौड़ाई समान है यह सुनिश्चित कीजिए। अब पीछे की बॉडीज के करीब काटिए सभी तरफ, पर अंदर कट नहीं रहा है इसका ध्यान दीजिए। इस तरह हमारे पास 2 पीछे की बॉडीज है। अब पहली ड्राफ्ट की हुई पीछे की बॉडीज लीजिए और आगे की बाह और आगे के गले की तरफ काटिए। मध्य दर्शाने के लिए कमर के मोड़ पर थोड़ा सा कोना काटिए। अब हमारे पास सादे पेटीकोट के लिए आगे की बॉडीज और पीछे की बॉडीज तैयार है। आगे हम सादे पेटीकोट का स्कर्ट पैटर्न बनाएंगे। सुनिश्चित करें कि बचे हुए कपड़े का कटा किनारा सेल्विज किनारे को समकोण में है और नहीं तो टेलर स्क्वायर से ठीक कर दीजिए। सेल्विज किनारे की ओर कटे किनारे से स्कर्ट की लंबाई 17 इंच नापकर मार्क कीजिए। इस मार्क से चौड़ाई से कपड़े को मोड़िए। कटा किनारा मोड़ से समांतर है यह जांचिए। जैसे यहाँ दिख रहा है, बायां कटा किनारा सीधा नहीं है। इसे हम टेलर स्क्वायर की सहायता से मोड़ के किनारे से समकोण में सीधा करेंगे। दोनों किनारे जहां मिलते हैं वह बिंदु 14 है। बिंदु 14 से शुरू करते हुए स्कर्ट की चौड़ाई 30 इंच आड़े कटे किनारे से नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 13 है। जहां कटा किनारा और मोड़ मिलते हैं वह बिंदु 17 है। बिंदु 17 से 2 इंच ऊपर की तरफ नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 18 है। मोड़ की ओर 2 इंच ऊपर की तरफ नापकर कुछ मार्क कीजिए।
बनाए हुए मार्क जोड़िए। यह पूरी लंबाई होगी। फिर बिंदु 17 से स्कर्ट की चौड़ाई 30 इंच मोड़ से नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 15 है। बिंदु 13 और बिंदु 15 सीधी रेखा में जोड़िए। इस रेखा से जहां पूरी लंबाई मिलती है वह बिंदु 16 है। अब हम स्कर्ट का भाग काट सकते हैं। रेखा 13-15 जो अंत में खींची थी उसकी ओर से काटिए। फिर अधिक लंबा आड़ा कटा किनारे की ओर से काटिए, ऊपरी स्तर के कटे किनारे के साथ साथ। अब मोड़ से काटिए जिससे 2 लंबे टुकड़े मिलेंगे स्कर्ट के आगे और पिछले भाग के लिए। इस तरह हमने स्कर्ट का भाग मार्क करके काट लिया है। इस पाठ में हमने सादे पेटीकोट के लिए कपड़े पर मार्क करके काटा है। समापन के पहले सादे पेटीकोट के लिए पैटर्न मार्क करके काटने के मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। वे हैं: कदम 1, सेल्वेज किनारे से 7.5 इंच नापकर मार्क कीजिए और कपड़ा लंबाई से मोड़िए। कदम 2, कमर की लंबाई और कंधे की रेखा मार्क कीजिए। कदम 3, पीछे का गला, आगे का गला, आगे की बाह और पीछे की बाह को आकार दीजिए। कदम 4, ड्राफ्ट किए गए रेखाओं की ओर से काटिए, पीछे का गला और पीछे की बाह की ओर से। कदम 5, इस टुकड़े को मोड़े हुए कपड़े पर रखिए और नकल उतारिए। कदम 6, ड्राफ्ट रेखा की ओर से काटिए जिससे पीछे की बॉडीज मिलेगी। कदम 7, आगे की बॉडीज के लिए पहले कटे टुकड़े से आगे का गला और आगे की बाह की ओर काटिए। कदम 8, स्कर्ट पीस मार्क करके काटिए। इसके साथ ही हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं।